आराध्यदेव के चरणों में वंदन। प्रत्येक राशि हीलिंग प्रवर उपस्थित दक्षिण मुंबई श्रावक समाज और स्कूल के विद्यार्थियों शिक्षकगण। वैसे आज का जो प्रोग्राम है मेरे हिसाब से थोड़ा हाइब्रिड मॉडल पे चल रहे हैं, आधा यहाँ पर है आधा वहां पर है। तो जो स्कूल से रिलेटेड बोलना है वो यहाँ बोल लेते हैं, घर से रिलेटेड होगा वहां बोल लेते हैं। तो स्कूल में आए और स्कूल में आने से शायद 100, 150, 200, 250, 300 जितने भी मीटर्स दूर थे, तब से कंटिन्यूसली एक चीज सुनने में आ रही है, एंड दैट इज स्कूल का रिजल्ट 100%। वो मना मत कीजिए, मत कीजिए। स्कूल का रिजल्ट 100%। और वेल अच्छी बात है, स्कूल का रिजल्ट और उसकी जो सारी टर्म्स होती है या उसका जो ब्रांच होता है वो उसके नाम पे बनता है कि उसका रिजल्ट कैसा। बिकॉज करंटली वी ऑल आर लिविंग इन अ रिजल्ट ओरिएंटेड एरा। हर आदमी को रिजल्ट्स चाहिए, लेकिन मेरे लिए स्कूल कभी रिजल्ट्स के लिए वैल्यूएबल नहीं थी। आई वॉजंट हियर फॉर रिजल्ट्स, ऑल्दो मैं 4th स्टैंडर्ड तक पढ़ा और हर बार अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ, लेकिन वो रिजल्ट्स मेरे लिए कभी मायने नहीं रखते थे। बिकॉज द स्कूल वाज स्पेशल फॉर इट्स प्रोसेस। फॉर मी इट वाज अबाउट द प्रोसेस। और जो प्रोसेस सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, हो सकता है पढ़ाई के मामले में हम इस मुंबई की टॉप स्कूल्स के साथ compete ना कर पाएंगे या अभी शायद ना कर पा रहे हो, बिकॉज देयर माइट बी डिफरेंस स्टडी सिलेबस में, शायद हम उस लेवल तक हो ना हो। लेकिन जो प्रोसेस मेरे लिए वैल्यूएबल था, इट वाज अबाउट इट वाज अबाउट द संस्कार। जो संस्कार मुझे यहाँ मिले थे, जो धर्म के जो बीज यहाँ मेरे भीतर वपन हुआ, और जिस तरीके से एक छोटी छोटी चीज हमारे जिस तरह से यहाँ दिन शुरू होता था, चाहे हमारी प्रार्थना हो, चाहे नवकार मंत्र हो, चाहे यौगिक क्रियाएं हो, बचपन से उस टाइम से जो एक्सरसाइज को लेकर कॉन्शियसनेस बिल्डअप होना चाहिए, वो इस स्कूल में शुरू से होता। जो जो छोटी छोटी चीजें मैं अगर यहाँ भी बताऊं, जिस तरीके से बच्चों के लाइफ को डेवलप किया जाता है, और लाइफ को सिर्फ स्टडीज के बेसिस पे नहीं, हर बेसिस पे डेवलप किया जाता है, वो प्रोसेस अपने आप में स्कूल का। और क्योंकि इस स्कूल का नाम भी आचार्य महाप्रज्ञ जी से जुड़ा, द मैन जो सिर्फ अपनी आईक्यू के लिए नहीं जाने जाते थे, बल्कि ईक्यू, इमोशनली भी वो बहुत डेवलप्ड थे। और उस दुनिया को सिर्फ इंटेलिजेंस के तौर पे नहीं आंकते थे, बल्कि उनके आंकने के कई सारे पैमाने थे। और इस आधार पे ही वे इस सदी के सबसे महान विचारकों में से या फिलोसोफर्स में से जाने गए। उन्हीं की स्कूल आचार्य महाप्रज्ञ स्कूल। पर जैसा मैंने कहा हाइब्रिड, तो ये स्कूल भी मेरे लिए हाइब्रिड मॉडल की तरह थी। एक तरफ जहाँ मैं संसार की या फिर भौतिक पढ़ाइयों के साथ भी जुड़ा था, तो दूसरी तरफ इसी स्कूल में मैंने शायद कितनी धार्मिक ऊंचाइयों को भी हासिल किया। यहाँ पे देखता हूँ मैं, इसी स्कूल में हम यहाँ लंच के लिए भी आते थे नीचे, तो शायद इसी स्कूल, और खेलते भी थे तो इसी स्कूल में नीचे ज्ञानशाला के कई तैयारियां या फिर कई प्रकार के यहाँ शायद इसी जगह पे शाम को कौशल भी क्या करते थे। तो ये दोनों तरीकों का एक अलग डिफरेंट एक्सपीरियंस है। एक तरफ सांसारिक एक्सपीरियंस और दूसरी तरफ आध्यात्मिक एक्सपीरियंस। इन दोनों एक्सपीरियंस को यहाँ स्कूल में मैंने एक्सपीरियंस किया है, दोनों चीजों को जिया है। फिर आपके स्कूल बहुत स्पेशल है। लोग कह रहे हैं कि मुंबई बदल रही है, 3-4 साल में काफी बदल जाएगी, लेकिन स्कूल तो अभी से कुछ बदली बदली नजर आ रही है। लगता है हमारा स्कूल का मैनेजमेंट अभी मुंबई के मैनेजमेंट से कुछ साल आगे चल रहा है। अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम नई नवीनता देख रहे हैं और परिवर्तन अपेक्षित होता है। हर युग में अगर व्यक्ति परिवर्तन नहीं करे, चेंजेस नहीं आए, तो हम वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। स्कूल में भी चेंजेस आए, और चेंजेस फॉर गुड, अच्छाई के लिए चेंजेस हो। हमारी जो मूल है, हमारे जो संस्कार है, हमारे जो कोर वैल्यूज है, उनमें कहीं परिवर्तन नहीं आना चाहिए। लेकिन शिक्षा में, समीक्षा में और बाकी चीजों में अगर थोड़े बहुत परिवर्तन आए, तो स्कूल के विकास में भी हम और अच्छा योगदान दे सकते हैं। आचार्य श्री पधारने वाले हैं,
उसके पधारने से पूर्व बच्चों में भी एक ऐसी चेतना जागृत हो कि हम किस तरह से पूज्य प्रवर का स्वागत कर पाए। और शिक्षकों में भी ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को इस तरह से तैयार करें कि ऐसा लगना चाहिए कि हमारी तेरापंथ समाज की ऐसी विशिष्ट स्कूल ऐसे इस जगह में, क्योंकि एक बहुत कंजेस्टेड एरिया और इस एरिया में इतनी बड़ी ये जगह है, तो इस जगह का भी मूल्य बनना चाहिए। तो मैं आज इस स्कूल में आकर अपने आप में प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा हूँ। 9 वर्षों का काल एक अखंड काल होता है। लोग कहते हैं वनवास, मैं कहता हूँ 9 वर्षों का अखंड वास करके मैं यहाँ पे इस स्कूल में और अपनी इस जन्म धरा पर आया हूँ। तो ये अखंड वास अपने आप में कुछ अखंड उपलब्धियों को भी लाने वाला सिद्ध हो, इसी मंगल कामना के साथ ओम हरि।